कहते हैं कि जब बर्बादी का समय आता है तो सबसे पहले इंसान की अक्ल घास चरने चली जाती है। इन दिनों पाकिस्तान का भी यही हाल है और उसके ना तजुर्बेकार प्रधानमंत्री की हरकतों के कारण पूरी दुनिया में उनका मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे उलूल जुलूल हरकतों के साथ उन्हें लगता है कि वो सका लाका बुम बुम के संजू हो गए हैं, कि वो जो कुछ भी अपनी ड्राइंग ग्रुप में ड्रॉ करेंगे वो हकीकत में बदल जाएगा। और इसी गलतफहमी की वजह से उन्हें पिछले कुछ महीनों में 2 बार अपने देश का नक्शा तक बदल डाला। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं CDM इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि पिछले 73 सालों से पाकिस्तान के जहन में एक बात अब नासूर की तरह शक्ल ले चुकी है। कुछ भी हो, पर भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वह हमेशा से ही इस भ्रम का शिकार रहा कि भारत उसकी जमीन हथियाना चाहता है। पर दोस्तों, पाकिस्तान को जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, बिल्कुल गजनी के संजय सिंघानिया की तरह। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें उसने कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को पाकिस्तान के एक प्रांत के रूप में दिखाया। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि कुछ महीनों पहले पाकिस्तान ने एक और नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने POK को भारत का हिस्सा दिखाया था, जिससे हमें यह लग रहा था कि पाकिस्तान के सिर पर अक्लमंदी के सींग उग गए हैं। पर उस समय हम यह भूल बैठे थे कि गधे के सिर पर सींग उगते ही नहीं है। अब पाकिस्तान यह बात खुद ही सिद्ध कर रहा है कि वह सच में बहुत बड़ा वाला खच्चर है। पिछले साल 2019 में जब भारत ने 5 अगस्त को कश्मीर में धारा 370 खत्म किया था, तब भी पाकिस्तान को यह बात सहन नहीं हो रही थी और उसका साथ देने के लिए उस समय भी चीन के अलावा उसके साथ और कोई नहीं था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान इतना अकेला हो गया है कि पाकिस्तान को इससे कुछ सीख ले लेनी चाहिए और अब सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। पर दोस्तों, पाकिस्तान सुधरने वालों में से थोड़ी ना है। वो तो उस कुत्ते की दुम की तरह है जिसे पिछले 73 सालों से सीधा करने की कोशिश की जा रही है और वो है कि सीधा होने का नाम तक नहीं ले रहा है। पर अब लगता है कि पाकिस्तान को बस उसी की भाषा में उत्तर समझ में आता है और इसीलिए मोदी जी ने भी पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा दी है। मंगलवार को इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि कैबिनेट के इस फैसले को सभी विपक्षी पार्टियों ने स्वीकार किया है। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ने भी इसका स्वागत किया है। इमरान खान ने कहा कि यह नया नक्शा पाकिस्तानियों की उमंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि यह ऐसा नक्शा है जिसके बारे में पाकिस्तानी बंद कमरों में बातें किया करते थे। पर अब जो कि पाकिस्तान सरकार ने भी इस बात को पूरी तरह से मान लिया है, तो यह हमारे लिए खुशी की बात है। इमरान खान ने अपने एक और बयान में यह भी कहा कि पिछले साल 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर में जो गैर कानूनी हरकत की थी, यह नक्शा उसे भी नकारता है। तो मैं इमरान खान और उनके जाहिल सरकार को एक छोटा सा मशवरा देना चाहूंगा कि इमरान खान, तुम मोदी जी की नियत पर संदेह ना करो, क्योंकि उनकी नियत इस समय बिल्कुल पाक साफ है। अब अगर पाकिस्तान झूठे नक्शे के सहारे अपनी बदहाली, गरीबी और मानसिक दिवालियापन को ठीक करना चाहता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पर अगर पाकिस्तान के दिमाग में भारत की जमीन, वहां के केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे अभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करने की मंशा पनप रही है, तो हम पाकिस्तानी हुकूमत को यह याद दिला देना चाहते हैं कि इस बार अंजाम कारगिल और 1971 से भी खतरनाक होगा। इस बार अगर युद्ध हुआ तो भारत ताशकंद समझौते की तरह पाकिस्तान की जमीन वापस नहीं करेगा और ना ही बढ़ी हुई भारतीय सेना पीछे लौटेगी। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान सर्किट पॉइंट गिलगिट बाल्टिस्तान को भी हथियाना चाहता है। पर उसे यह याद होना चाहिए कि कारगिल में भारतीय शेरों ने किस तरह से पाकिस्तानी गीदड़ों को अपना बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दिया था। और इस समय का भारत तो वह भारत है
जो मैदान जंग में चीन का सामना करने को भी तैयार है। और ये सब बात पाकिस्तान को भी अच्छी तरीके से पता है और उसे अपनी औकात भी पता है, पर फिर भी उससे ये सारे बेवकूफाना काम चीन की खैरात करवा रही है। इसलिए वह भारत की अखंडता को चुनौती देने के लिए ऐसे काम कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इस तथाकथित नक्शे के दावे की ना तो कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता। वास्तविकता तो यह है कि पाकिस्तान की यह कोशिश केवल सीमा पर आतंकवाद द्वारा समर्थित क्षेत्र के विस्तार की परिकल्पना की जमीनी हकीकत को पुष्टि करता है। यह पाकिस्तान की राजनीतिक मूर्खता का एक बहुत बड़ा नमूना है। दोस्तों, अब कुछ भी हो, पर एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से शायद अपनी जनता का दिल भले ही जीत ले, पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर यह निरीह मूर्खता ही कहलाएगी। और मैं पाकिस्तान से एक बात और पूछना चाहूंगा कि कश्मीर और जूनागढ़ पाकिस्तान के पास था कब? और पाकिस्तान भी तो इसी भारत से निकलकर बना है, तो इस हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। हम पाकिस्तान के वजूद का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह कश्मीर को लेकर, जूनागढ़ को लेकर भारत की संप्रभुता पर लगातार बयानबाजी करता रहेगा। और हाँ, खीर वाला तो पुराना हो गया। ये कुछ नई पंक्तियां हैं, सुनिए। सरसों मांगोगे तो तेल देंगे, सरसों मांगोगे तो तेल देंगे, और अगर कश्मीर मांगोगे, इसको आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तो सिर्फ मिराज से हमला किया है, और अभी तो सिर्फ मिराज से हमला किया है, विमल से किया तो तुम्हारी जुबा केसरी के साथ साथ लाल भी हो जाएगी। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी क्रिटिकल, पॉलिटिकल, देसी विदेशी मुद्दों के साथ। तब तक आप अपनी देखभाल करते रहिए, जिससे आपको और आपके अपनों को सुकून मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें सपोर्ट करें। YouTube पर हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करें और मंथली सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल CDM इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज CDM इंडिया को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।